नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इंसान गरीबी से नहीं अपने घमंड से बर्बाद हो जाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि इंसान को अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन समय के साथ सही बदलाव अपनाना भी ज़रूरी होता है। कई बार ज़िंदगी हमें नए अवसर देती है, मगर हमारा अहंकार हमें उन्हें पहचानने नहीं देता। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे व्यापारी की कहानी जिसने अपनी जिद में सब कुछ खो दिया और फिर जिंदगी से सबसे बड़ी सीख पाई, अहंकार का बोझ। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था सुरजनगढ़। यह नगर व्यापार, कला और बुद्धिमान व्यापारियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक व्यापारी रहता था, धनपाल सेठ। उसके पूर्वज पीढ़ियों से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते और बेचते आए थे। धनपाल के पिता ने कठिन मेहनत से इस व्यापार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था। मरते समय उन्होंने धनपाल से कहा था, बेटा, अपने काम से प्रेम करना, लेकिन इतना भी मत करना कि बदलते समय की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए। बहता पानी नदी बनता है और जो रुक जाए वह सड़ जाता है। लेकिन धनपाल ने पिता की बात का केवल आधा अर्थ समझा। उसने काम से तो प्रेम किया, मगर बदलाव को अपना दुश्मन मान लिया। वह हमेशा कहा करता, जो रास्ता मेरे पूर्वजों ने अपनाया वही मेरा रास्ता रहेगा। दुनिया बदल जाए, लेकिन धनपाल कभी नहीं बदलेगा। उसकी पत्नी कमला बहुत समझदार स्त्री थी। वह अक्सर उसे समझाती, समय के साथ बदलना कमजोरी नहीं होती। पेड़ तूफान में थोड़ा झुक जाए तो बच जाता है, लेकिन जो अकड़कर खड़ा रहे वह टूट जाता है। मगर धनपाल हंसकर कहता, मैं उन लोगों में नहीं जो हर हवा के साथ दिशा बदल दे। कुछ वर्षों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बाजार बदलने लगा। दूसरे नगरों से धातु और पित्तल के सुंदर बर्तन आने लगे। लोग मिट्टी के साधारण बर्तनों की जगह नई चीज़ें खरीदने लगे। धनपाल के 3 मित्र थे, माधव, गोविंद और चंद्रकेतु। उन्होंने समय का बदलाव पहचान लिया। एक दिन माधव बोला, धनपाल, बाजार बदल रहा है, हमें भी कुछ नया सीखना चाहिए। धनपाल गुस्से में बोला, तुम लोगों का मन कमज़ोर है, मैं अपने पुरखों का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, पूर्वजों की इज्जत का मतलब आगे बढ़ना छोड़ देना नहीं होता। लेकिन धनपाल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद सुरजनगढ़ पर भयंकर सूखा पड़ा। खेती सूख गई, व्यापार बंद होने लगा। लोग नगर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। व्यापारियों की सभा हुई। निर्णय लिया गया कि कुछ लोग नए राज्यों में जाकर अवसर खोजेंगे। माधव, गोविंद और चंद्रकेतु यात्रा पर निकलने को तैयार हो गए। उन्होंने धनपाल से कहा, हमारे साथ चलो, शायद भगवान ने कहीं और हमारे लिए नया रास्ता रखा हो। पहले तो धनपाल ने मना कर दिया, लेकिन घर की हालत बिगड़ने लगी तो मजबूरी में वह भी उनके साथ चल पड़ा। जाते समय कमला ने उससे कहा, वापस जरूर आना, लेकिन वही इंसान बनकर मत लौटना जो आज जा रहे हो। धनपाल मुस्कुराकर चल पड़ा। उसे लगता था कि दुनिया उसे क्या सिखाएगी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घाटी में पहुँचे, जहाँ कीमती लकड़ियाँ बिखरी पड़ी थी।
चंद्रकेतु बोला, इन्हें बेचकर अच्छा धन मिल सकता है। चारों ने लकड़ियों के गट्ठर बांध लिए और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने कहा, जीवन में ईश्वर छोटे अवसर देकर बड़े अवसरों तक पहुंचाता है। जो पहली चीज से चिपक जाता है वह आगे मिलने वाले खजाने तक नहीं पहुंच पाता। तीनों मित्रों ने बात समझ ली, लेकिन धनपाल मन ही मन बोला, आजकल हर कोई बदलाव की ही बात करता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे चंदन के जंगल में पहुंचे। वहां के लोगों ने बताया कि चंदन साधारण लकड़ी से कई गुना अधिक मूल्यवान है। माधव बोला, हमें पुरानी लकड़ी छोड़कर चंदन ले लेना चाहिए। तीनों मित्र मान गए। उन्होंने धनपाल से भी कहा, तुम भी लकड़ी छोड़ दो। लेकिन धनपाल बोला, मैं तुम लोगों की तरह हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। वह अपनी पुरानी लकड़ियां उठाकर आगे बढ़ गया। आगे पहाड़ों में उन्हें दुर्लभ पत्थरों की खदान मिली। उन पत्थरों की कीमत चंदन से भी अधिक थी। मित्रों ने फिर चंदन छोड़ दिया और पत्थर ले लिए। उन्होंने धनपाल से कहा, अब तो समझ जाओ। लेकिन वह बोला, जो चीज़ एक बार उठा ली उसे छोड़ना कायरता है। धीरे धीरे उसकी लकड़ियां बोझ बन गई। कंधे छिलने लगे, शरीर कमज़ोर होने लगा। फिर भी उसका अहंकार उसे रोकता रहा। यात्रा करते करते वे रतन नगर पहुँचे। वहाँ व्यापारियों ने मित्रों को मोतियों और रत्नों का व्यापार दिखाया। माधव, गोविंद और चंद्रकेतु ने समझदारी से अपने पुराने सामान बदलकर बहुमूल्य रत्न ले लिए। उन्होंने आखिरी बार धनपाल से कहा, मित्र, अब भी समय है। लेकिन धनपाल बोला, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। कुछ महीनों बाद तीनों मित्र नगर के प्रसिद्ध व्यापारी बन गए और धनपाल, उसकी लकड़ियां बारिश में सड़ चुकी थी। उन्हें बेचकर उसे केवल कुछ सिक्के मिले। एक दिन धनपाल ने देखा कि माधव का पूरे नगर में सम्मान हो रहा है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। माधव ने उसे अपने घर बुलाया, भोजन कराया और कहा, तुम्हारी हार लकड़ियों की वजह से नहीं हुई। तुम्हारी हार इसलिए हुई क्योंकि बेहतर अवसर मिलने पर भी तुम पुरानी चीज़ छोड़ नहीं पाए। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मुझे लगता था फैसला बदलना कमजोरी है। माधव मुस्कुराया, गलत रास्ता बदल लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। कुछ समय बाद धनपाल वापस सुरजनगढ़ लौट आया। उसने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, लेकिन इस बार नए डिजाइन, नई कला और नई सोच के साथ। धीरे धीरे उसके बनाए बर्तन फिर प्रसिद्ध होने लगे। अब वह हर किसी की सलाह ध्यान से सुनता था। एक दिन उसके तीनों मित्र उससे मिलने आए। माधव ने हंसते हुए पूछा, तो अब भी मानते हो कि इंसान को कभी नहीं बदलना चाहिए? धनपाल मुस्कुराया और बोला, अब मैं मानता हूँ इंसान को अपनी अच्छाई नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन अपनी गलतियाँ जरूर बदल लेनी चाहिए। चारों मित्र हंस पड़े और उस दिन धनपाल सच में समझ चुका था, जीवन का सबसे भारी बोझ कोई सामान नहीं होता, बल्कि इंसान का अपना झूठा अहंकार होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय अच्छी बात है, लेकिन गलत बात पर अड़े रहना विनाश का कारण बन जाता है। समय के साथ सही बदलाव अपनाना ही समझदारी है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।